लेकिन बजाय रहम करने के वो उनकी मिन्नत समाजत की नकल उतारते रहे और उनकी फरियाद पर अपने कान बंद कर लिए। फिर बड़ी बेरहमी से उन्हें एक खुश्क कुएं में फेंक दिया और खुद पास ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हजरत यूसुफ को उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो इस ख्याल से लर्ज उठे कि भाई तो मुझे जान से मार देने पर तुले हुए हैं। काफी देर तक बेरहम भाइयों की करख्त आवाजें हजरत यूसुफ के कानों में पड़ती रहीं। उनके खौफनाक कहकहे उनके दिमाग की रगें फाड़ रहे थे। फिर यूं लगा जैसे वो आपस में झगड़ रहे हों और यकलख्त उनकी ये चीखें एक गंभीर खामोशी में बदल गईं। सन्नाटा काफी देर तक तारी रहा, जिससे हजरत यूसुफ ने अंदाजा लगाया कि अब वो यहां से जा चुके हैं। गड्ढे में गिरने की वजह से उनका पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। रगड़ से बायां कंधा छिल चुका था। उनका सर दर्द से फट रहा था। प्यास से हल्क में कांटे चुभ रहे थे, जिससे अजियत में इजाफा हो रहा था। उन्होंने अपनी पसलियां टटोली। हाथ से छूते ही ऐसी टीस उठी कि सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया। ये जिस्मानी तकलीफ तो इस तलखी के मुकाबले में कुछ भी न थी, जिसने उनकी रग रग में जहर भर दिया था। वो कांपने लगे। उनके दिल में अपने जिल्लाद सिफ्त भाइयों के लिए गुस्से, नफरत और इंतकाम का लावा उबल पड़ा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। उनकी रूह को कभी किसी चीज ने इतना घायल और पमाल नहीं किया था। और तो और उन्हें अपने बाप दादा के खुदा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की थी? अगरचे वो जानते थे कि जिस इलाके में उनके भाई हैं वो खतरे से बाहर है, फिर भी वो सकम से इतना लंबा सफर करके उनकी खैरियत मालूम करने आए थे। ये सब कुछ मोहब्बत ही तो थी। खुदा की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत और सबसे बढ़कर उन भाइयों की मोहब्बत जिसने उन्हें ये सब कुछ करने पर आमादा किया था। गड्ढे की इस खौफनाक तारीकी में जहां उनके हर तरफ कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, तरह तरह के ख्यालात आने लगे। कहीं मेरा खुदा भी इन देवताओं की मानिद ना हो जो लोगों को अजियत पहुंचाकर खुश होते हैं। हजरत यूसुफ ने अपने दुखते सर को हाथों में थाम लिया। क्या वाकई खुदा का वजूद है, या वो हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब का ख्वाब ही था? कम से कम मैंने तो खुदा को आज तक नहीं देखा और ना ही उसकी आवाज सुनी है। वो कुछ देर सोच में डूबे रहे। वसवसों ने उन्हें शक और बेयकीनी के दोराहे पर ला खड़ा किया था कि अचानक वो चौंके, जोर से अपने सर को झटका। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने हवास में थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत इब्राहीम ने अपने घराने के तहफ़्फ़ुज़ को कभी एक ख्वाब की खातिर दावों पर नहीं लगाया। यकीनन खुदा उन पर जाहिर हुआ था। जब उन्हें एक बिल्कुल अनजानी जगह पर जाने का हुक्म मिला था,
तो यकीनन खुदा और उनके दरमियान एतमाद का मजबूत बंधन मौजूद था। वो दिल से खुदा पर भरोसा रखते थे। ये ख्याल आते ही हजरत यूसुफ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि खुदा की राहों पर चलते चलते उनके परदादा इब्राहीम ने अपने खुदावंद पर भरोसा करना और उससे मोहब्बत करना सीख लिया था। आजमाइशें उनके ईमान की मजबूती का बायस बनती थीं। यही वजह थी कि खुदा ने उन्हें उस वक्त तक औलाद अता न की जब तक कि उनकी बीवी की उम्र हद से ज्यादा ना हो गई। फिर उसने उन्हें हजरत इसहाक बख्शा ताकि वो जाने कि वो कादिर मुतलक खुदा है, एक काबिल एतमाद हस्ती है जिसने अपना वादा पूरा किया। हजरत इसहाक और उनके बेटे याकूब ने भी जान लिया था कि खुदा शफीक और वफादार है। हजरत यूसुफ कुर्ब से चिल्ला उठे, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, मेरी मदद कर, मेरी जान बचा ले। जब एक ताकतवर फौज मेरे परदादा को मिटाने को थी तो उस खौफ की हालत में तू उन्हें दिखाई दिया था। तूने उन्हें यकीन दिलाया था मैं तेरी सब्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदाया, इस वक्त मुझे तेरी हिफाजती सब्र की सख्त जरूरत है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर मैं तुझे जानना और तेरी खिदमत करना चाहता हूं। खुदाया, तेरे बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है। जाने उस वक्त इब्लीस हजरत यूसुफ के फटते हुए सर में नए गुमान लिए कहां से आ टपका। उसने उनके कान में डाला, खुदा सिर्फ एक ख्वाब है। तुम लोग कभी भी एक कौम नहीं बनोगे और ना दुनिया के लिए बरकत का बाइस बनोगे। जरा अपने भाइयों ही को देख लो, खुदा में तो इतनी कुदरत भी नहीं कि उनके दिल ही बदल डाले। ये मत भूलो कि वो जल्दी तुम्हें मार डालेंगे। उनके सर पर मायूसी के गहरे बादल मंडलाने लगे। बिन्यामीन की जान के खतरे का खौफ उन्हें और भी दिल शिकस्ता किए जा रहा था, और सबसे बड़ा ये खटका कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। फिर वो ज़ारो कतार रोने लगे और चिल्लाकर खुदा को पुकारा कि किसी तरह उन पर जाहिर हो। ऐसे में ना उनके कानों ने कोई आवाज सुनी और ना आंख को ही कोई वजूद नजर आया। तो भी उन्हें यह महसूस हुआ जैसे खुदा उनके पास मौजूद है। उस एहसास के साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि उनका अंजाम बखैर हो गया, क्योंकि खुदा जिंदा है और हर शय उसके इख्तियार में है। ताहम वो एक बात समझ गए, और वो ये थी कि उन्हें अपने इंतकामी ख्यालात, अपने भाइयों से नफरत, हत्ता कि अपने खदशात को भी तर्क करना होगा। सिर्फ उसी सूरत में खुदा उनकी जिंदगी अपने हाथ में लेगा। खुदा ने उन्हें याद दिलाया कि उसने हजरत इब्राहीम से कहा था, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। हजरत यूसुफ के दिलो दिमाग में एक अजीब सी कशमकश जारी थी। ये सख्त आजमाइश की घड़ी थी, लेकिन आखिर में फिर उन्होंने खुद को खुदा के हाथों में सौंप दिया, अपनी तमाम तर फिक्रों को उस पर डाल दिया, और वो नफरत, बदले की आग, मौत का खौफ और बिन्यामीन की फिक्र, सब बोझ एक एक करके
उनके सर से उतरता चला गया। खौफनाक और झरझरा देने वाली वहशतनाक जगह में भी हजरत यूसुफ अब पुरसकून थे। उन्होंने डोर अपने बाप दादा के खुदा पर छोड़ दी थी। जो हो सो हो, खुदा उनके साथ है तो खौफ कैसा, वो खुद ही उनके दुख बांट लेगा। जब उसी पर भरोसा ठहरा तो खुद ही उन पर गालिब आने की हिम्मत और ताकत अता करेगा। उन्हें खबर तक न थी कि वो अब इस मुश्किल आजमाइश पर गालिब आ चुके थे। शैतान ने तो उनके ईमान को मुतसलसल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खुदा ने उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा ईमान की मजबूती अता की थी। वो उनको अपने खास काम के लिए तैयार कर रहा था, जिसके लिए जरूरी था कि वो खुद को कुली तौर पर उसके सुपुर्द कर दें। अचानक वो चौंक पड़े। उन्होंने घबरा कर ऊपर देखा। लावी, यहूदा और आशर के चेहरे नीचे गड्ढे में झांकते नजर आए। भाइयों को देखकर ढास बंधने की बजाय उनके वजूद में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। और फिर एक करख्त आवाज की सदाए बाज़गश्त गूंजी। तो ख्वाब देखने वाला नींद के मजे ले रहा है, और फिर खौफनाक कह कहे हर तरफ बिखर गए। उन्होंने बड़े मानी खेज अंदाज में एक दूसरे से नजरें मिलाईं और एक रस्सी नीचे उतार दी। ये पकड़ो जरा मजबूती से, हम ऊपर खींच रहे हैं तुम्हें। उफ, ये छोकरा कितना वजनी लगता है बाप ने खूब खिला पिला रखा है इसे। जब हजरत यूसुफ गड्ढे से बाहर निकले तो उनका हुलिया देखने वाला था। उनका सारा जिस्म कीचड़ से लथपथ था। उन्होंने बाहर आकर सुख का सांस लिया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे एकदम सारी बलाएं टल गई हैं। लेकिन अगले ही लम्हे गोया आसमान सर पर टूट पड़ा। सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। गड्ढे के पास ताजरों का एक काफिला खड़ा था। काफिले के सरदार अय्यूब ने हजरत यूसुफ पर नजर डाली तो वो सर से पांव तक थर्रा गए। बड़े कारोबारी अंदाज में पस्त कद मगर मोटे ताजा अय्यूब की मतलाशी उंगलियां सिर्फ हजरत यूसुफ के वजूद को टटोल रही थीं। फिर उसने गरज कर कहा, अपना मुंह खोलो। एहसास जिल्लत से हजरत यूसुफ के कान की लौएं सुर्ख हो गईं। उफ मेरे खुदा, इस कदर तहकीर। उनका मुआयना इस तरह किया जा रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है जिसकी सौदाबाजी हो रही है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई यहां तक गिर सकते हैं कि अपने बाप के चहीते अपने खून को यूं गुलामों की तरह बेच दें। वो अपने भाइयों के आगे घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगा। खुदा के लिए मुझे गुलाम बनाकर ना बेचो, कुछ तो ख्याल करो। बाबा क्या कहेंगे, उन्हें क्या जवाब दोगे? वो क्या करेंगे मेरे बगैर? लेकिन बजाय उसके छोटे भाई की दर्दनाक आवाजें उन पर असर करती। उनके दिल और पत्थर हो गए और सब ने उन्हें डांट कर खामोश रहने को कहा। हजरत यूसुफ बेबसी के आलम में एक एक चेहरे को तकते और इल्तिजा करते रहे।
इस उम्मीद पर कि शायद कहीं रहम की झलक नजर आ जाए। आखिर उनकी पुरुम्मीद निगाहें यहूदा पर ठहर गईं। उन्होंने सोचा कि बड़ा भाई होने के नाते उसका दिल जरूर पसीज जाएगा। वो दर्द की शिद्दत से कराहते और नकाहत से रेंगते हुए सिर के यहूदा के पांव पकड़ लिए और रो रो कर इल्तिजा करने लगे, यहूदा भाई देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूं। जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। खुदा के वास्ते मुझे इन लोगों के हाथ ना बेचो, ये मुझे गुलाम बना लेंगे। मत करो ये जुल्म भाई, रहम करो। हजरत यूसुफ की दर्द भरी फरियाद ने पत्थर को नरमा दिया। यहूदा की आंखों में रहम की झलक देखकर दान की आंखों में खून उतर आया। उसने हजरत यूसुफ को जोरदार ठोकर मारी और गुस्से से गर्राया, बहुत हो चुका, बंद करो अपनी ये बकवास। बड़ी बेदर्दी से हजरत यूसुफ को पकड़कर उठा खड़ा किया गया। उनकी हालत गैर हुई जा रही थी। हर चेहरा अजनबी लग रहा था, हर नजर पराई हो चली थी। उनका अंग अंग बुरी तरह दुख रहा था। जख्मों से रसते हुए खून में मिट्टी की आमेज़श से जलन और तड़प में इजाफा हो रहा था। और सबसे बढ़कर यह कि बाप की प्यार भरी गोद के बाद अचानक गुलामी की जिल्लत अमेज जिंदगी का तस्वर ही रोंगटे खड़े किए दे रहा था। उधर अयूब की बहसो तकरार की वजह से सौदा तय नहीं हो पा रहा था। शमून का सब्र का पैमाना अब तक लबरेज हो चुका था। उससे पहले कि यहूदा अपना इरादा बदल ले, वो चाहता था कि जल्द से जल्द यूसुफ से छुटकारा हासिल कर ले। लिहाजा उसने मामला तय करते हुए बस एक बात कही, अयूब बस आगे कुछ नहीं। 20 रुपए पर बात खत्म करो और इस मनहूस को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। ये जुमला हजरत यूसुफ के लिए एक धमाके से कम न था। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई उन्हें यूं कौड़ियों के मोल में बेच डालेंगे। नफरत कितनी अंधी होती है और हसद की आग कितनी तेजी से सब कुछ भस्म कर डालती है। उसका अंदाजा उन्हें आज हुआ जब उन्होंने हकीकी खून को सफेद होते देखा। उधर अयूब को यकीन नहीं हो रहा था। इतना सस्ता सौदा तो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसकी गोल मटोल आंखें खुशी से टिमटिमा रही थीं। उसने जल्दी जल्दी हजरत यूसुफ के हाथों और पैरों में जंजीरें डाली और काफिले को कूच का हुक्म दिया। अयूब हजरत यूसुफ के भाइयों से अच्छा मालूम हो रहा था। उसने पलटकर हैरत से उन पर बारी बारी नजर डाली। शायद दिल में ये सोच रहा हो कि क्या जमाना आ गया है कि सगे भाई अपने छोटे भाई का सौदा चंद रुपयों में कर रहे हैं और उसके दिल की फरियाद का उन पर रत्ती बराबर असर नहीं होता। ताहम उसने अपने इन एहसासात और जज्बात का इजहार ना होने दिया। काफिला मिस्र की जानिब रवां दवां था। हजरत यूसुफ के दिल में वसवसों और अंदेशों ने घर कर रखा था। सारा रास्ता वो सिसकियां भरते रहे और किसी ने उनसे बात तक न की।